कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर, कोई भी इंडाइसेस एंड कोई भी क्रिप्टो करेंसी, कोई भी फॉरेक्स पेयर ऊपर जाएगा या नीचे, इसका अनुमान भैया दो ही प्रकार से लगाया जाता है। पहला है टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। नमस्कार, स्वागत है आपका जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में या फिर फ्री जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स में। यहाँ पे भैया हम आपको बिल्कुल फ्री में पूरा स्टॉक मार्केट का ज्ञान दे रहे हैं जिन भी लोगों को स्टॉक मार्केट का कद्दू भी नहीं आता। भैया आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि भैया मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेरे पास ये फ़ोन है, क्या मैंने इस फ़ोन को चलाने के लिए कोई कोर्स किया था या फिर क्लास किया था? नहीं किया। आप अगर वीडियो को चलते फिरते देख रहे हो तो भैया वॉच लेटर में डाल लीजिए या फिर आप लाइक करके छोड़ दीजिए ताकि आप बाद में देख पाएं। आपको एकदम शांति से देखना है, एकदम फुर्सत में, जब भी आप फ्री हो। एक इंजीनियर बनने में 4 से 8 साल लगते हैं, एक डॉक्टर को भैया 10 साल लगते हैं। ऐसा ही भैया आपको एक ट्रेडर, इन्वेस्टर, निवेशक बनना है, इसमें भी आपको समय लगेगा। और साहब एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा साहब, हमारा भी सपना है साहब, एक सिल्वर प्ले बटन हमारी इस दीवार पे लगी हो साहब। यहाँ पे एक गरीब बंदा मेहनत कर रहा है साहब, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो साहब। वहाँ एक लड़की साहब ठुमके लगा के लाखों करोड़ों रुपए कमाती है। मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे एक सिल्वर प्ले बटन अपना लगना चाहिए साहब। खैर जोक सपाट, वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, वो हम भैया दो तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया टेक्निकल एनालिसिस की, टी टेक्निकल एनालिसिस। तो भैया ये कैसे काम करता है? आपके पास एक चार्ट होता है भैया, और चार्ट से आप अनुमान लगाते हो भैया। चार्ट में आप क्या देख सकते हो? आप वॉल्यूम देखते हो, आप यहाँ पे इंडिकेटर देखते हो कोई भी, आप यहाँ पे एसएमसी देखते हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखते हो, आप यहाँ पे प्राइजेक्शन देखते हो, कोई भी प्राइजेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। अभी बात करते हैं भैया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, एफ ए यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें भैया आप न्यूज बेस पे चलते हो। अब न्यूज बेस क्या है? कोई भी स्टॉक है भैया, XYZ नाम की एक कंपनी है, उसका एक स्टॉक है। तो भैया हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कंपनी का CEO है भैया, उसने भैया कंपनी से रिजाइन दे दिया है। तो भैया यहाँ बैड न्यूज आ गई, यहाँ से स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा। दूसरा है भैया यहाँ पे जो इसके वर्कर हैं वो भैया अनशन पे, स्ट्राइक पे बैठ गए हैं और अब वो काम नहीं कर रहे हैं भैया। तो यहाँ पे बैड न्यूज आ गई, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, यहाँ से ये स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है। या फिर भैया ऐसा होता है कि कोई भी हमारा CEO है भैया, उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे उसके लिए, कंपनी के लिए बैड न्यूज है भैया। ऐसे भैया सेम हमारा काम करता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर यहाँ पे वॉल्यूम अगर गलत दिखा रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, इंडिकेटर गलत दिखा रहा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अलग दिखा रहा है एंड प्राइजेक्शन अलग दिखा रहा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। और एकदम हम बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में समझें तो किसी भी चीज़ को चार्ट पर देखना, दिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। किसी भी चीज़ की न्यूज़ सुनना, दिस इज कॉल्ड भैया फंडामेंटल एनालिसिस। या अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना है तो आप जाते हो भैया tradingview.com पे, जहाँ पे आप भैया चार्ट को देख सकते हो। अब कैसे यूज करना है tradingview.com को, कैसे यूज करते हैं, आगे फ्यूचर वाली वीडियोज में हम आपको समझाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको देखना है तो भैया वो आपको न्यूज़ से पता चलेगा। अब न्यूज़ के लिए आप भैया मनी कंट्रोल यूज कर सकते हो, या फिर भैया कई सारे न्यूज़ चैनल होते हैं वो आप लोग देख सकते हो। CNBC होता है एक, फाइनेंस में जितने भी न्यूज़ चैनल आते हैं वो आप देख सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का फोकस अलग अलग होता है। जैसे आपका फोकस सिर्फ लड़कियों पे होता है, टेक्निकल एनालिसिस फोकस करता है इंडिकेटर पे, वॉल्यूम पे, प्राइजेक्शन पर, SMC पर। कोई भैया चार्ट का पैटर्न बन रहा है आप उसे देखते हो। और भैया फंडामेंटल एनालिसिस फोकस करता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर। कोई भी स्टॉक है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसी है वो। यहाँ पे भैया एक XYZ नाम का एक स्टॉक है, इसका जो भाव चल रहा है, इसके स्टॉक के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो भैया इसकी औकात से ज़्यादा तो नहीं है, या भैया ये इसके हिसाब से ज़्यादा सस्ता तो नहीं है। ये चीज़ हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। अब भैया टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का भैया आप एक गोल देख सकते हो। गोल क्या होता है? यहाँ पे अगले 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 वीक में, 1 मंथ में, 1 साल में मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा वो आप टेक्निकल एनालिसिस से पता कर सकते हो। लेकिन अगर मैं भैया बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो यहाँ पे अगर मैं इससे 5 मिनट की कहता हूँ कि 5 मिनट में मार्केट कहाँ जाएगा, नहीं बता सकता भैया, क्योंकि इसमें भैया लॉन्ग टर्म के लिए काम होता है। आप इससे पता लगा सकते हो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। लेकिन आप इसे 2, 4, 5 मिनट के लिए पता नहीं कर सकते हो कि मार्केट किधर जाएगा, कोई भी स्टॉक का भाव किधर जाएगा। अब भैया एक ट्रेडर होता है ना, वो भैया टेक्निकल एनालिसिस से 2 मिनट में भी स्कैल्पिंग करके पैसा बना लेता है।
फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है भैया, बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं जो भैया 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं भैया। टेक्निकल एनालिसिस में भैया स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ, इंट्राडे भी कर सकता हूँ, स्विंग भी कर सकता हूँ भैया। आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। सिंपल सा फंडा है, ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप फंडामेंटल एनालिसिस आपके पास आना चाहिए। अब भैया टेक्निकल एनालिसिस में तो मैंने आपको बता दी भैया क्या क्या चीज़ देखते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, कोई भी प्राइस एक्शन बन रहा है, एसएमसी देखते हैं, इंडिकेटर देखते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, यहाँ पे भैया बस इंट्रेंसिक वैल्यू देखते हैं, भाव देखते हैं, भाव ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बस। और भैया यहाँ पे न्यूज़ बेस होता है। और भैया अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो भैया आपको न्यूज़ देखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, आपको न्यूज़ देखना ही पड़ेगा। आपने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, मान लो उसका कोई बैड न्यूज़ आया, अभी आपने न्यूज़ नहीं देखा तो भैया आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन भैया टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको चार्ट होता है, चार्ट में ही आपको सब कुछ दिख जाएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए। वॉल्यूम से आप पता लगा सकते हो, प्राइस एक्शन से आप पता लगा सकते हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन हमारा क्या कह रहा है, इंडिकेटर हमारा क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन भैया यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि भैया फंडामेंटल में भैया जो न्यूज़ आती है वो भैया फेक हो सकती है, ठीक है। लेकिन भैया कभी भी टेक्निकल एनालिसिस भैया फेक नहीं हो सकता, क्योंकि भैया इसमें आपको चार्ट दिया जाता है, चार्ट पे आपको भैया सब कुछ दिखता है, यहाँ पे कोई चीज़ फेक नहीं हो सकता। अभी भैया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप भैया टेक्निकल एनालिसिस के साथ जाइए, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना है तो भैया आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। और भैया अगली वीडियो से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि भैया आप चार्ट को कैसे रीड कर सकते हो। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ यहीं पर। जैसे भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने भैया एक सपोर्ट क्रिएट किया और भैया यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। एंड भैया अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे भैया एक रेजिस्टेंस बनाया था मार्केट ने, और उसी रेजिस्टेंस से अभी मार्केट नीचे आ रहा है। तो भैया ये सब हम टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं, और कल से समझेंगे भैया कि चार्ट कैसे रीड करते हैं। यही दो तरीके होते हैं किसी भी इंडेक्स को देखने के लिए कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी भी स्टॉक के भाव को देखने के लिए ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को देखने के लिए, फॉरेक्स के पेयर को देखने के लिए ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। यही दो चीज़ें होती हैं भैया, पहला टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अलावा भैया कुछ नहीं होता है। आपको भैया टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, समझना है, इसके लिए भैया आपको न्यूज़ देखना पड़ेगा। जो भी स्टॉक है भैया, स्टॉक के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, स्टॉक में क्या हो रहा है, कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी में कोई बैड न्यूज़ तो नहीं आई है। तो ये सब चीज़ें आपको फंडामेंटल एनालिसिस में देखना पड़ेगा। लेकिन भैया जब आप टेक्निकल एनालिसिस को देख रहे हो तो भैया इसमें आपको बहुत ज़्यादा माइंड यूज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर चार्ट पर क्या हो रहा है, कहाँ पर चार्ट पैटर्न बन रहा है, कहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा वर्क कर रहा है, कैसा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो ये सब चीज़ें भैया आपको टेक्निकल एनालिसिस में पता चलती हैं। कल से भैया हम जानेंगे कि चार्ट को रीड कैसे करना है। या चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, सपना है यार अपना सिल्वर प्ले बटन का। खैर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।